चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। देवघर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विपक्षी पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी कर दावा किया कि राज्य में भाजपा के नेताओं को इरफान फोबिया हो गया है, जिसके कारण वे लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है और विपक्ष की बयानबाजी का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई, जिसके कारण वे लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। रांची प्रशासन ने सरकारी सेवा में होने के बावजूद राशन कार्ड सरेंडर न करने वाले अपात्र कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के तहत ऐसे अपात्र लाभुकों से अब तक लिए गए अनाज की पाई वसूली जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि संपन्न लोग जो नियम के खिलाफ जाकर राशन का लाभ उठा रहे थे, वे कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। रांची में इस मुहिम के तहत कई रेलवे कर्मचारियों और शिक्षकों को नोटिस भेजे गए हैं। गिरिडीह पुलिस और सुरक्षा बलों को उग्रवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी कमांडर अजय महतो को गिरफ्तार कर लिया है। अजय महतो कई गंभीर नक्सली वारदातों में लंबे बाद आप्रवाद है समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। वैश्विक तनाव और घरेलू बाजारों में बिकवाली के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 443 अंक टूटकर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार इस गिरावट का सबसे बड़ा असर बैंकिंग शेयरों पर देखा गया है, जिसमें एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के शेयरों में कमजोरी आई। इस वैश्विक उथल पुथल से निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है और जानकारों का कहना है कि बाजार में अभी उतार चढ़ाव बना रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने वंदे मातरम संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऐसे विधेयकों के जरिए देश के वास्तविक और बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। JMM प्रवक्ताओं के अनुसार महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा करने के बजाय जानबूझकर ध्यान भटकाया जा रहा है। पार्टी ने संसद में इस बिल का पुरजोर विरोध करने की बात दोहराई। रांची समेत राज्य के 8 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की आशंका रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे न जाएं और वज्रपात से बचने के लिए सतर्क रहें। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश धान की खेती के लिए उपयोगी होगी। झारखंड JCERT में उपनिदेशक के पदों पर नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित विभाग के आरक्षण रोस्टर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब इन महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से राज्य के शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों में काफी तेजी आएगी और खाली पड़े पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जा सकेगा। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने स्वाभिमान बचाइए या इस्तीफा दीजिए का नारा देते हुए गठबंधन सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। भानु प्रताप ने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान की अनदेखी हो रही है और जनहित के मुद्दों को दबाया जा रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री से मांग की है कि वे अपने पद की गरिमा के लिए साहसिक कदम उठाएं। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे जेवर खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ता परेशान। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक बाजार में आई अस्थिरता और घरेलू मांग बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी देखी जा रही है। शादी के सीजन से पहले कीमतों का आसमान छूना मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट को प्रभावित कर रहा है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे खरीदारी से पहले नए भाव जरूर जांचें। रामगढ़ जिले में गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम ने अपराधियों की घेराबंदी कर उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से चलाई गई गोली एक कुख्यात अपराधी को लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई। सावन शुरू होते ही रांची की सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। खासकर हरी मिर्च और टमाटर की कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि स्थानीय स्तर पर आवक कम होने और सावन में शाकाहारी भोजन की मांग बढ़ने से कीमतों में यह उछाल आया है। ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से उनकी थाली का बजट गड़बड़ा गया है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और झामुमो ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दोनों दलों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और केंद्र को तानाशाह करार दिया। नेताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रख रहे छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। उन्होंने मांग की है कि सरकार छात्रों की चिंताओं को सुने और उनके अधिकारों का सम्मान करे।
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी नामांकन से जुड़े नए नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन नए नियमों के तहत अब सीधे 4 साल का स्नातक यानी ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने वाले छात्र भी सीधे रिसर्च के लिए आवेदन कर सकेंगे। अनिवार्य रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय सीनेट ने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इसके साथ ही पीएचडी गाइड की योग्यता के नियमों को भी काफी कड़ा किया गया है। बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में अब काफी तेजी आ गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से चतरा जिले के 67 गांवों की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी जिले करने के लिए कानून पर रोक साफेसानी से निपटाने में जुटा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के नए और बेहतर अवसर भी पैदा होंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार पर संथाल परगना क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सीता सोरेन का दावा है कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप है और स्थानीय युवाओं की अनदेखी की जा रही। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप कर उचित कदम उठाने की मांग की है। खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि रांची में पहली बार ऐतिहासिक डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए 6 राह हो पाए गए हैं। लिए 22 जुलाई से निःशुल्क यानी मुफ्त टिकट बांटे जाएंगे। फुटबॉल एसोसिएशन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। खेल प्रेमियों में इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी उथल पुथल और घरेलू स्तर पर औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। सर्राफा बाजारों में चांदी की प्रति किलो कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे खरीदार परेशान। आभूषण कारोबारियों का कहना है कि इस अचानक आई तेजी के कारण बाजार में ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक मंदी की आशंका के चलते कीमती धातुओं में अभी तेजी बनी रहेगी। धनबाद के एक आवासीय स्कूल में छात्रों को पीटने और उनसे टॉयलेट साफ कराने का मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित छात्रों के परिजनों ने स्कूल परिसर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का साथी में जानकारी कम को दिखाई गई। आरोप है कि हॉस्टल वार्डन छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था। पुलिस और शिक्षा विभाग ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी। झारखंड में चल रहे मतदाता पहचान अभियान के तहत लापता वोटरों की पहचान करना बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। शहरी क्षेत्रों में कई मतदाता अपने दिए गए पते पर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण हर बूथ पर सैकड़ों फॉर्म पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे छूटे हुए मतदाताओं को ट्रैक करने के लिए कैंप लगाकर इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। देवघर के विकास और लंबित शहरी ढांचागत परियोजनाओं को गति देने के लिए मेयर रवि राउत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक के दौरान मेयर ने देवघर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल, सीवरेज सिस्टम और सड़क चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए केंद्रीय फंड आवंटित करने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर विचार करने और देवघर के विकास में केंद्र की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर की थोक और खुदरा सब्जी मंडियों में आलू और प्याज के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। व्यापारियों ने बताया कि पड़ोसी राज्यों से नई फसल की आवक सुधरने के कारण कीमतों में यह नरमी आई है। हालांकि अन्य हरी सब्जियों के दाम अब भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति सामान्य रहने पर खाद्य वस्तुओं की कीमतें और स्थिर हो सकती। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना का बड़ा असर नीट परीक्षा परिणामों में देखने को मिला है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 17 गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभावान छात्रों ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। इस योजना के तहत सरकार इन बच्चों को मुफ्त कोचिंग, हॉस्टल और अध्ययन सामग्री प्रदान कर। मुख्यमंत्री ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों में अपार